हम दूर दराज के गाँव में स्कूल करवाएंगे और स्वास्थ्य का जो नहीं है वो करवाएंगे और वहाँ के बच्चों को शिक्षित करवाएंगे बच्चों को। और वहाँ पे गांव में जो कच्ची सड़कें हैं उसको पक्की बनाएंगे। फिर वहाँ के हम स्कूल खुलवाएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अशिक्षित है उसको स्वास्थ्य के लिए शिक्षित करेंगे और आरोग्य वालों को वहाँ पे गांव में भेजेंगे ताकि हम स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर दे सकें। और हम किसानों को भी डीजल पेट्रोल कम करवाएंगे जो कि ज़्यादा है डीजल के भाव। किसानों को देंगे ब्याज वो सब कुछ, और किसानों को 1% ब्याज माफ करवाएंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के वादे करते हैं। आपको अगर चुनाव जीतना है, समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप कुछ खास बताइए कि आप क्या करने वाले जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हो। जिन लोगों को नहीं पता होगा कि सरकार द्वारा नई नई योजनाएं बाहर निकाली जाती है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये योजना में क्या होता है। लेकिन हमारी पार्टी सबसे पहले एक गठन बनाएगी जो सभी लोगों को अवगत कराएगी कि ये नई योजना है, आप इसका किस तरीके से लाभ ले सकते हैं। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। और हम वहाँ के जो बच्चे नहीं है, बच्चे जो शिक्षित नहीं है, उसको गाँव में शहर में पढ़ाई के लिए वहाँ पे एक ST बस लगवाएंगे ताकि बच्चे यहाँ तक पहुँच सकें, और उसमें बस पास भी बनवाएंगे ताकि उसके पैसे कर सकें। आप थोड़ा सा कुछ और अलग बताइए ना, जो औरों से अलग हो। जैसे हमारे देश की मेन समस्याएं आजकल क्या है, पॉल्यूशन की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी है। तो आप बेरोजगारी के क्षेत्र में कुछ खास अपनी पार्टी के अंदर एजेंडा रखेंगे? हम बेरोजगारी में जो गांव में तालाब होते हैं वो ज़्यादा बड़े बनवाएंगे। उससे क्या होगा भागीदार? जिससे उनारे में पानी भी कम नहीं होगा, जिसके किसान ओके वेरी गुड, किसान तीनों फसलें उगा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत नाइस। और हर गांव में नर्मदा का पानी पहुंचाएंगे, बहुत शुद्ध बढ़िया। पानी। और हर गांव में बिजली देंगे। हर गांव में बिजली फिलहाल है, हर गांव में बिजली, यानी कुछ इलाके जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ आप बिजली देंगे। और कुछ इनोवेटिव जो आप करने वाले हैं, नए नए उद्योग स्थापित करेंगे जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो। अम्बिकेश्वर क्या बताना चाहेंगे कि आप किस तरह के उद्योग स्थापित करेंगे? कौन से नए उद्योग? मूंगफली का तेल निकालने का उद्योग, आम उगाने का उद्योग, और यानी आप अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्त्रियों को सिलाई मशीन देंगे जिससे वे अपना रोजगार से, वो सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं ऐसा। लेकिन इनका आपका ये पॉइंट काफी अच्छा लगा कि आप जो स्थानीय लेवल पर जो उस इलाके में जो चीज हो रही है उन्हीं लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। जैसे जिस इलाके में मूंगफली हो रही है तो उससे रिलेटेड आप वहाँ के किसानों की हेल्प करेंगे, उनको सब्सिडी देके या उनकी मशीनें लगा के उनको नई टेक्निक की नॉलेज देके, ताकि उनका जो कच्चा माल है वो रिफाइंड माल में बदल कर उसको दूसरे देशों तक भी पहुँचाया जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। यानी आप किसानों के प्रबंध में कुछ खास करना चाहते हैं। वेरी नाइस। हो सकता है किसानों के प्रबंध में कुछ खास करने के आधार पर आप चुनाव जीत भी गए, क्योंकि हमारे देश में क्लास मॉनिटर के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं और हम 9वीं कक्षा का जो क्लास मॉनिटर है वो डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट करेंगे। इसके थ्रू, इस इलेक्शन के थ्रू हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि रियल में इलेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो भूमिका और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो चुनाव के दौरान जिन जिन अधिकारियों का रोल प्ले किया जाता है। तो भूमिका इंट्रोडक्शन देगी, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही चुनाव करवाएंगे जैसे कि लोकसभा में होते हैं या विधानसभा में होते हैं। इधर वोटिंग मशीन है, वोटिंग मशीन को देखिए बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, अलग से रखा गया ताकि आप सीक्रेट वोट दे सकें और आप वोट देते टाइम घबराए ना आपने किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कक्षा आपका कोई फ्रेंड हो सकता है वो मॉनिटर, ठीक है ना, तो हो सकता है फ्रेंड की वजह से प्रश्न में आके आप उसको वोट देना हो, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना वोट गुप्त मतदान करेंगे। ओके, नाउ भूमिका
सुप्रभात, मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और आज हमारे 9th क्लास में एक क्लास मॉनिटर का चुनाव होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो फर्स्ट सृष्टि ठुमर है जो कि कैंडिडेट अपने चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह झाड़ू है। चुनाव चिन्ह है झाड़ू, आप इसे ही वोट दें। जो होनहार उम्मीदवार है वो है आरती यादव। आरती यादव, प्लीज आपके चुनाव चिन्ह के बारे में कुछ बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह मोरपंख है। तो हमारे तीसरे जो होनहार उम्मीदवार है वो है भगीरथ घोड़े। आप अपने चिन्ह के बारे में वोटर्स को कुछ बताएं। चौथे और जो लास्ट उम्मीदवार है वो है टांग यश। टांग यश, आपके चिन्ह के बारे में कुछ बताएं। मेरा चुनाव चिन्ह है कमल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चारों कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए तैयार हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें जो वोटर्स हैं वो एकदम खुले मन से अपने कैंडिडेट को वोट देंगे। मतलब कि वोटर्स को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वो सब गुप्त मतदान करेंगे और वो मतदान में कोई भी धांधली नहीं होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चुनाव के लिए ये 3 ऑफिसर्स हैं। एक ऑफिसर है वो आइडेंटिटी, जो वोटर्स सारे हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करेगा, क्योंकि हमारे पास वोटर लिस्ट भी है। इतने जो वोटर्स होंगे उसके पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड होगा इस तरह कुछ, जिसमें उनका नाम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब लिखा होगा। और ये सारे मतदान करेंगे आज। और जो मतदान की जो आइडेंटिटी होगी वो ऑफिसर चेक करेंगे। उसके बाद जब भी जो हमारा वोटिंग मशीन है वो यहाँ अलग से रखा गया है ताकि गुप्त मतदान हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारा वोटिंग मशीन। यहाँ पर सब मतदाता आएंगे और गुप्त तरीके से और खुले मन से अपना वोट देंगे। और उसके बाद वोट देने के बाद हमारे जो ऑफिसर है, दूसरे नंबर के जो ऑफिसर है वो उनके उंगली में एक निशान करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि उन्होंने एक वोट दे दिया है और चुनाव में कोई धांधली नहीं होगी। तो आइए अपना चुनाव शुरू करें। तो मतदाता बारी बारी एक बार आएंगे और ऑफिसर्स को अपना आइडेंटिटी चेक करवाएंगे।